नमस्कार दोस्तों, आज कबीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस कबीर चैनल पर मैं बात करूंगा कि सांप्रदायिकता पर कबीर ने क्या बोला था। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आज 2021 लगभग अब आखिरी महीना दिसंबर, आज 31 तारीख 2021 खत्म होने के कगार पर है। लेकिन हम देखें कि कुछ सालों और 2021 लगभग आते आते और जाते जाते अभी हमारे देश की जो माहौल है सांप्रदायिकता की आग में झोंकने को तैयार है। कहीं ये देश सांप्रदायिकता की आग में पूरा जल न जाए, क्योंकि वर्तमान जो परिवेश देखा जाए, कई कारण हैं उनके देश की सांप्रदायिकता बढ़ने की। यहाँ पर बात कारणों की नहीं है, बात यह है कि सांप्रदायिकता बढ़ी है। इस पर बात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप वर्तमान हालत देखें, देश की वर्तमान हालत देखें, तो ये वैसे ही हालत है जब 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था। उस समय ऐसे ही एक माहौल बना हुआ था जहाँ मुसलमानों को लगने लगा था कि हम खतरे में हैं और हिंदुओं को लगने लगे था हम खतरे में हैं। जहाँ जिन्ना को लगने लगा था कि अगर भारत देश आज़ाद होता है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान कर मांग किया। तो उस समय कुछ हिंदूवादी भी संगठन थे, उनको लगने लगा था कि नहीं, ये इस्लाम राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। कहीं ये गलत फहमियाँ अंग्रेज़ों का डाला हुआ था और उस समय दोनों के पक्ष जो सांप्रदायिकता से घिर चुके थे, जैसे जिन्ना, जैसे कुछ हिंदूवादी संगठन जो सांप्रदायिकता से घिर चुके थे, उनको लगने लगा था कि दोनों खतरे में हैं, इसलिए वो इस्लाम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी ने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन उल्टा उन लोगों ने महात्मा गांधी को ही गलत समझा। कट्टर मुसलमानों को लगने लगा था कि महात्मा गांधी हिंदुओं के पक्ष में है और कट्टर हिंदुओं को लगने लगा था महात्मा गांधी मुसलमानों के पक्ष में है। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर महात्मा के कितने पक्ष में थे? दोनों में के एक पक्ष में तो ही था वो। लेकिन ये कैसा आ गया कि दोनों कह रहे थे एक दूसरे पक्ष? इसका मतलब महात्मा गांधी को ये लोग नहीं समझे थे। कारण था कि अंग्रेजों का डाला हुआ सांप्रदायिकता, दोनों सांप्रदायिकता से ग्रसित थे, इसलिए महात्मा गांधी को उस समय समझा नहीं गया और आज भी महात्मा गांधी को समझा नहीं जा रहा है। आज भी वही हालत। और आज अगर वर्तमान में भी कोई गांधी पैदा हो जाए तो भी हम नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये सांप्रदायिकता की जहर जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। उस समय भारत और पाकिस्तान को अलग किया और आज भी देश को टुकड़े में करने को बेकरार हैं। और ये उस समय अंग्रेज़ों का बोया हुआ था और आज भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ों की उस नीति को अपना रहे हैं अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए। ये देश को ले डूबेगा। आज भी देखो, आज भी वही बात मुसलमानों को लगने लगा है कि हम खतरे में हैं, हिंदुओं को लगने लगा है कि हम खतरे में। ये जो खतरे वाली बात कही हुई, वही लोग हैं जो धर्म की कट्टरता में आकर अंधे हो गए हैं। कोई खतरे में नहीं है। अरे खुदा इतना कमज़ोर है, राम इतना कमज़ोर है कि कोई उसके धर्म को संकट में डाल दे? दरअसल ये लोग सांप्रदायिकता में एकदम घिर चुके हैं और इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुका है कि एक दूसरे को नहीं झेल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं झेल रहे हैं। अब ये लोग खुद तो डरे हुए हैं, अपने कौम को भड़का रहे हैं। कट्टर मुसलमान मुसलमान को भड़का रहे हैं, कट्टर हिंदू हिंदुओं को भड़का रहे हैं। क्या होगा? आम हिंदू आम मुसलमान आपस में भिड़ जाएंगे। कहीं हालत देखो, ये वही समय 1947 की और आज, और ये अभी का नहीं है। आज से 500 साल पहले जब कबीर यहाँ पर थे तो कबीर ने भी बहुत समझाया कि हिंदू मुस्लिम कि उस समय भी ये चल रहा था
क्योंकि ये लड़ाई सदियों से चल रही है, जब तक हिंदू मुस्लिम आपस में टकराए हैं। कबीर ने लाख समझाया कि हिंदू कहे राम पैरत, तुर्क कहे रहीमाना, ये दोनों आपस में लड़ बैठे असल मरम न जाना। उस समय भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी। हिंदू राम कहे, तुर्क रहीमाना, ये दोनों आपस में लड़ बैठे असल मरम न जाना। कि असली को ना उसने हिंदू समझा था ना मुसलमानों ने समझा। वो आज भी नहीं समझ रहे असलियत को, इसलिए आपस में ये लड़ने को तैयार है। इस तरह तो राष्ट्र डूब जाएगा। कबीर ने समझाया उस समय, कहा कि हिंदू मुस्लिम करे काहे को लड़ाई, एक निर्गुण अले पर सब जग समाई। वो परमात्मा एक ही सब जगह है, काहे को आपस में लड़ाई कर रहे हो। कहत कबीर सुन रे बोंदू, बोला ना तुरक न हिंदू। कबीर जी और कड़ी शब्द में कहते हैं कि अरे मूर्खों, वो परमात्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्यों लड़ रहे हैं उसके लिए आपस में। अस्सी लोग भूल गए हैं किस धर्म के लड़ रहे हैं। अरे हिंदू का मूल रूप वही परमात्मा, मुसलमानों का मूल रूप वही परमात्मा, और आपस में हम लड़ रहे हैं। क्या होगा, देश झुक जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को राजनीति कट्टरता के शिकार हो गए हैं, राजनीति के शिकार हो गए हैं, इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और इससे क्या होगा, ये खुद के धर्म का नुकसान कर रहे हैं। क्या होगा, फिर एक आतंकवाद। लोग जब धर्म के नाम पे कट्टरता करते हैं तो वो धर्म का ही बदनाम कर रहे हैं। उस धर्म को फिर आतंकवादी से जोड़ा जाता है। कैसा लगेगा, जिस तरह हम इस्लाम को आतंकवादी से जोड़ते हैं, फिर हिंदुओं को भी आतंकवादी से जोड़ा जाएगा, कैसा लगेगा। तो हम धर्म हिंसा में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने ही धर्म के नुकसान करने में तुल जाते हैं। अगर हम धर्म के नाम पे हिंसक होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपने ही धर्म को बदनाम करेंगे। जैसे कुछ लोग मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आतंकवादी, ये लोग भी वही रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे। आज मैं यही कहूँगा, अगर हिंसा होता है तो उस हिंसा का धर्म से कोई लेना देना, न इस्लाम आतंकवाद है न हिंदू आतंकवाद है। ये लोग जो लड़ रहे हैं ये दोनों धर्म के लोग नहीं हैं, ये लोग पागल हो चुके हैं। जो मुसलमान हिंसा का सहारा ले रहे हैं, जो हिंदू हिंसा का सहारा ले रहे हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सांप्रदायिकता के शिकार हो चुके हैं। दुख की बात है, कबीर ने 500 साल पहले समझाया, फिर महात्मा गांधी ने समझाया, और आज भी कुछ लोग हैं जो समझा रहे हैं, लेकिन इन लोग को समझ नहीं आ रहे हैं। अंत में यही कहूँगा कि सांप्रदायिकता से बचो। धर्म का मूल है मानवता, प्रेम। कोई धर्म संकट में नहीं है, ये लोगों का खुर्सी संकट में है, इसलिए ये आपस में आपको लड़ा रहे हैं। बचो इससे। दोस्तों, कैसा लगा ये चैनल, सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।